देखिए, हम हर साल को टमाटर लगाते हैं तो हमारा 30 रुपए से 50 रुपए के किलो बिक जाता है। नाम है मुकेश लोधी, ग्राम चितौरा। आपने गर्मियों में जो टमाटर लगाया है तो जी, आपको क्या लगता है इसका रेट अभी और कितना जाएगा? आपने किस हिसाब से गर्मी में टमाटर लगाया है? देखिए, अपन ने इस हिसाब से तैयारी की है कि अभी 1 महीने बाद जो टमाटर बिकेगा, तो बहुत बढ़िया रेट हो जाएगा। आप कब से टमाटर की खेती कर रहे हैं? हम टमाटर की खेती कर रहे हैं 2-3 साल से। आपने अभी रेट का जो चलता है, कभी कई बार किसान ऐसा करते हैं कि डाउन रेट चलता है तो एक साल लगाते एक साल छोड़ देते हैं, तो आपको उचित समय बताइए जिससे कि ज़्यादातर किसानों को अच्छा रेट मिले। हमने देखिए ये नवरात्रि के टाइम पे टमाटर लगा दिया था। अगर कोई भी किसान को टमाटर लगाना है तो नवरात्रि के लगभग में टमाटर लगाए, जिससे कि अभी 1 महीने बाद जो टमाटर चलेगा ना तो बहुत अच्छा रेट रहेगा। टमाटर की सारी डिटेल्स अपने इंडिया एग्रो केमिकल्स रवि पटेल जी इनसे लेंगे कि कब अपन को कौन सा खाद देना है, कौन सा स्प्रे करना है, कौन सी वेराइटी का चूज करना है, कब अपन को प्लांटेशन करना है जिससे अच्छा आपको रेट मिले मार्केट में। तो सर सबसे पहले तो मेन ये सवाल आता है कि वेराइटी कौन कौन सी अपन को गर्मी के समय में लगानी चाहिए। तो किसान साथियों नमस्कार। तो सबसे पहले आती है, कोई भी फसल करते हैं उसकी आती है वैरायटी के बारे में। तो अभी हम वैरायटी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि ये 3 से 4 वैरायटी जो अलग अलग कंपनी देती हैं, जैसे सीजनटा की आती है साहो, वो भी अभी आप लगा सकते हैं। यूएस की 1509 है, ये जैसे आप प्लाट को देख रहे हैं ये यूएस का 1509 का प्लाट है। और आप अभी यूनिसम कंपनी का अभिलाष भी लगा सकते हैं। ये आप 2 से 3 वैरायटी मतलब आप गर्मी के सीजन में लगा सकते हैं। अब वैरायटी की बात हो गई तो अपन को ये बताइए वैरायटी का जमीन की तैयारी किस तरीके से करनी है? किसान साथियों अपन ने वैरायटी तो चॉइस कर ली। मान लो सबसे पहले ये रहता है कि आपको बीज, खाद और दवाई तीनों आपको स्पेशल तरीके से देना पड़ता है। अगर आपने वैरायटी सही लगाई तो और आपने खाद पानी सही नहीं दिया तो भी लॉस हो जाएगा, और अगर आपने खाद पानी सही दिया वैरायटी नहीं लगी तब भी आपका लॉस हो जाएगा। अब खाद पानी भी आपने सही दे दिए और उसके अलावा फिर आपने स्प्रे पर नहीं दिया तो भी आपका लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं खेत की तैयारी की बारे। सबसे पहले आपको अच्छी गहरी जुताई करवा देनी है और ध्यान रखना है कि एक ही जगह पे आपको लगातार एक ही फसल नहीं ले लेनी। अगर आपने एक साल टमाटर ले लिया है तो दूसरी साल भी आप कर सकते हैं इसमें, तीसरी साल तो यहाँ से छोड़ ही देना है, मतलब आपको खेत में दूसरी तरफ डिस्टेंस ले लेना है। इसके बाद आपको अच्छी गहरी जुताई कर लेनी है। इसके बाद आपको उसको मल्टीप्लाई करवा के रोटावेटर करवा के बिल्कुल प्लान कर देना। अब इसमें मिलाना है आपको गोबर की सड़ी हुई खाद, बिल्कुल जो बारीक भुरभुरी हो, जो 5 से 6 टन आपकी 1 एकड़ में आपको देना है। इसके बाद आपको देना है, अब आ जाती है केमिकल्स की बात, तो आपको देना है सल्फर, जिंक, बोरान और म्यूरेट ऑफ पोटाश, और इसके साथ साथ आपको डीएपी भी देना है। तो अब इसकी एकड़ की मात्रा की बात करें तो आपको 10 से 15 किलो पर एकड़ पोटाश देना है और 10 से 12 किलो पर एकड़ जिंक देना है, क्योंकि ये टमाटर होता है जिंक लवण प्लांट, ये जिंक बहुत ज़्यादा चाहता है। और 25 से 35 किलो आपको डीएपी दे देना है। और सल्फर की अगर अपन बात करें कि सल्फर क्यों देना चाहिए, जो फंगल डिजीज आते हैं उसके लिए आपको सल्फर की मात्रा प्रॉपर जमीन में देनी चाहिए। अब भैया ये बताइए, जो बेसल डोज भी आपने बता दिया साथ साथ में कि अपन को कौन कौन से खाद रखने हैं, अभी बताइए आपको नर्सरी कब तैयार करनी है आपको? तो आप सबसे पहले आती है नर्सरी तैयार। खेत अपना तैयार हो गया, अब हो गया नर्सरी तैयार करने। अब आपको अगर अभी जो नए समय में अभी तो जो इनकी किसान साथियों का टमाटर लग चुका है वो सब ठीक है, लेकिन अब जो किसान साथी नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं तो उनको अभी उपयुक्त समय भी आ गया है कि अगर आप अर्ली रोपाई करेंगे तो आपको मार्केट में थोड़ा और अच्छा रेट मिलेगा। और अभी मई से लगा के आप जून, जुलाई और अगस्त तक भी आप इसकी मतलब रोपाई कर सकते हैं। मतलब टमाटर ऐसा है कि बायनुअल से 12 महीने आप कभी भी इसकी रोपाई कर सकते हैं। अब आप ये बताइए, जैसे अपन मतलब फसल लगाते हैं टमाटर की, नर्सरी से पौधा लेकर खेत में प्लांटेशन करते हैं, तो अपन को जड़ उपचार किस तरीके से टमाटर की करनी चाहिए जिससे कि उसमें रोग वगैरह ना आए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लगभग बहुत कई किसान लोग ये इस पे तो ध्यान ही नहीं देते कि हमको नर्सरी उपचार किस चीज से करनी है, प्लांटेशन तो किस चीज से करना है। अगर आपके पास माइकोराइजा है, ये अपना बाम गोल्ड है, इसको बिल्कुल जरा सा लेना है, जरा सा इससे उपचार करके आपको अपना प्लांटेशन करना है। क्योंकि इससे जब आप उपचार करोगे तो आपकी ये देख लेना कि ये जहां आपका पौधा नर्सरी के बाद 15 दिन में जड़ पकड़ता है, वहां ये 8 से 10 दिन में आपको
जड़ कंप्लीट करवा कर पौधा में नई कलियां दे देगा। अब ये बताइए, जैसे अपना प्लांटेशन हो गई, पौधे थोड़े से 10-20 दिन की फसल हो गई, तो उसमें कौन सा खाद और कौन सा अपन को स्प्रे करना चाहिए? अब बात आती है आपकी कि अब आपको देना क्या है कि अब आपकी नर्सरी तैयार हो गई, जड़ भी चालू हो गई, तो अब आपको करना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करना है? तो सबसे पहले तो आपको स्टार्ट करना है 19-19 से। अगर 1 एकड़ में बात करें तो फर्स्ट टाइम आपको 1 से 2 kg 19-19 देना चाहिए। 19-19 देने के बाद पहली बार, फिर दूसरी बार में आपको देना है बाम गोल्ड। ठीक है, जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, फिर 25 से 30 दिन की फसल हो जाए, उसके बीच में आपको ये दे के 5 दिन कोई भी खाद नहीं देना है। फिर उसके बाद आपको डायमंड देना है, और डायमंड देने के बाद फिर से आपको एक बार 19-19 से आपको रिटर्न कर देना है। जब तक आपकी फसल 35 से 40 दिन की नहीं होना, आप लगभग यही शेड्यूल चलाते रहे। अब अपन ने बात की 30 से 35 दिन की फसल हो जाए तो अपन को बाम गोल्ड है, 19-19 और डायमंड, ये तीनों चीज देनी है। इसके बाद आप बताइए, कई बार क्या समस्या आती है, स्प्रे की बात आती है कि कई बार पत्तों में लीफ माइनर आता है या इल्ली आने की समस्या रहती है, व्हाइट फ्लाई भी गर्मियों के टाइम में सफेद मच्छर बहुत ज्यादा आता है, तो इनके लिए अपन को कौन सा स्प्रे करना चाहिए? जी, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा कि टमाटर में कौन सी चीज़ की और कौन से स्प्रे करने चाहिए। तो किसान साथियों, मैं यही एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ कि शुरुआत स्टेज में आपको कौन से स्प्रे करना चाहिए। अगर आपकी फसल में कोई फंगीसाइड डिजीज आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना मेटाक्सीगोल्ड ले लेना है, और उसके साथ साथ आता है वाइट फ्लाई। तो वाइट फ्लाई के लाने अपना आता है वाइट बीटा, तो वाइट बीटा ले लेना है। और उसके बाद आता है टमाटर का लीफ माइनर। ये देखिए, जो अभी के पहले आया था उसमें अभी खत्म है, तो ये आपको लीफ माइनर का ले लेना है। चौकीदार का आप इसको फर्स्ट स्प्रे कर सकते हैं। अब आपकी बात आती है ये कौन से प्लांट, मतलब ये जो हर एक प्लांट, मैंने अभी पहले ही बताया था, हर एक प्लांट अलग अलग रिकमेंडेशन चाहता है। अब आपको फर्स्ट स्प्रे में देना क्या है, जिंक 12% अपनी जिंक जो आती है, चिलेट जिंक आती है, 100 ग्राम पर एकड़ इसको देना है। आपको जिंक का ध्यान इस तरीका का रखना है कि हर 4 से 8 दिन में आपको 12% जिंक का स्प्रे यानी हाउ कंडीशन टमाटर पर करना ही करना है। अब आप ये बताइए, जैसे अपनी 35-40 दिन की फसल हो गई, उसमें थोड़ा फूल और फल आने की अवस्था आ जाती है, तो उस टाइम पे अपन को कौन से खादों का शेड्यूल रखना है, ड्रिप में या जो नॉर्मल खेती कर रहे हो उसमें, और स्प्रे कौन सा अच्छा रखना है जिससे अच्छा फूल है और अच्छा उत्पादन मिले? अब 35-40 दिन की फसल जो हो गई, उसका आप शेड्यूल आपको बदल देना है। अब आपको लेना क्या है, 052-34 लेना है, और बोरान लेना है, और आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट, क्योंकि फूल की अवस्था इस समय ये फर चुका है, तो फूल की अवस्था पे ये आपको देना है। हर पहले आपको 2 किलो 052-34 से स्टार्ट कर देना है, फिर 2 किलो के बाद आपको 500 से 800 ग्राम बोरान ले लेना है। फिर इतना ही आपको 2-2 दिन के अंतराल से ये शेड्यूल आपको 45 से 50 दिन तक आपको देते रहना है। आप बता रहे थे कि बाम गोल्ड देने से फसल में रौनक आ जाती है, जो इंडिया एग्रो केमिकल की तरफ से आता है, तो इसका आप एक बार शेड्यूल बताइए कि अपन को बाम गोल्ड किस तरीके से फसल में देना चाहिए और किस तरीके से इसको कितने दिन में इसको रिपीट करते रहना चाहिए? जी हाँ, तो बाम गोल्ड को मैं यही बताना चाहता हूँ कि बाम गोल्ड जब अपन ने शुरू में दी, उसने जड़ें अच्छी दे, मतलब विकसित करवा दी, अच्छा ग्रोथ लेके आ गया। अब अपन ने जो भी फर्टिलाइजर दिए वो क्या हो जाता है, बेसिक एसिडिक मिट्टी दिखने लगती है, और प्रॉपर जो फसल है आपकी उतने फर्टिलाइजर को ले नहीं पाती है। तो जैसे ये बाम गोल्ड अपन 30 दिन के अंतराल से फिर एक बार देंगे, आपके पास जो भी जितने भी फर्टिलाइजर बेस्ट पड़ गए, मतलब पौधा तो 20-30% ही ले पाता है, फिर उसके बाद आपने इसको दे दिया, तो जो आपके फर्टिलाइजर बेशक खेत में पड़े हुए हैं वो उठा के सीधे सीधे प्लांट तक पहुंचाने लगता है, मतलब रूट को डेवलप करके सीधे पौधा तक ये आपको पहुंचाने लगेगा। तो इससे आपका जो होता है कि वाटर सोल्यूबल आप रेगुलर चला रहे हैं, उसका भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट, मतलब बचत हो जाती है। अब एक क्वेश्चन और है कि जब अपना फल आ गया, फूल लग गए, फल आ गया, तो फल में वजन अच्छा आए, शाइनिंग आए और थोड़ा बड़ा फल हो, इसके लिए अपन को कौन से स्प्रे और कौन से खाद देना चाहिए? तो इस समय आ गया आपका फूल फल और ये आ गया है अभी, तो इस समय आपको देना है अपना चमक आता है। चमक आप जब भी इस पे स्प्रे करोगे तो आपकी ये फल की साइज बढ़ेगी, फूल ड्रॉप होने से रुक जाएगा। फूल ड्रॉप होने के बाद आपका फल भी जितने लगेंगे गुच्छों में, ये देखिए आप यहाँ से गुच्छों में फल भी आपको दिखना चालू हो जाएंगे। और इसके बाद आपको क्या होगा कि जो गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर में हीट होता है, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, अभी किसानों की समस्या आ रही, वो भी नहीं आएगी आपके पास।
सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश लोधी, ग्राम चितौरा। सर आप अपना मोबाइल नंबर बताइए। 9516153654। तो सर सबसे पहले आप ही बताइए, जब आपने पाम गोल्ड नहीं चलाया था उसके पहले आपकी फसल कितना अंतर था? देखिए, जब हमने वाम गोल्ड नहीं चलाया था तो हमारा टमाटर बहुत छोटा छोटा था, छोटा छोटा था। बड़ा नहीं था पेड़ा। और जैसे ही मैंने वाम गोल्ड चलाया तो बहुत अच्छा पेड़ हो गया टमाटर का। आप सभी देख सकते हैं, आपके सामने है रिजल्ट। केवल इसको चलाए हुए अभी 15 दिन हुए, 15 दिन में बहुत अच्छा सुधार आ गया टमाटर। अच्छा, तो दूसरे किसान साथियों को क्या कहना चाहते हैं? सभी किसान भाइयों से यही कहना चाहते हैं, जो सर ने बताया है किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, उसी प्रकार से तैयारी करो। अगर उस प्रकार से तैयारी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर नहीं कर पाई तो आप वाम गोल्ड जरूर चला दें।